Hi guys, as we have already discussed about design principles in our previous video, we will be moving forward with design pattern. But before actually moving forward to design patterns, let's discuss why this is important, how we have to approach them. Like हम इनको पढ़ना कैसे है, ये हमें क्यों ज़रूरी है, इसका यूज़ क्या है, एक्चुअली में ये कैसे हमें हेल्प करने वाले हैं. क्योंकि क्या होगा, आप जैसे पढ़ोगे तो उसका भी एक वे है. लाइक आपको पता होना चाहिए ये क्यों है, इसको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यही आपको हेल्प करने वाला है एक्चुअल में. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ LLD. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो ये कैसे हेल्प करता है. कभी आपने देखा है कि अगर आप ने कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करा होगा कि छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट स्टार्ट तो बहुत सिंपल तरीके से हुआ, बट जैसे जैसे फीचर बढ़ते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. उसमें कोड को एडिट करना, उसमें कोड को किसी बग को फिक्स करना, या नया कोई फीचर है उसको इम्बेड करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है बड़े सिस्टम्स में, अगर कोड सही से नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा कि हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा कोड ऑटोमेटिकली स्केलेबल, मेंटेनेबल, फ्लेक्सिबल, क्लीन, एक्सटेंसिबल सब बन जाता है. बस हमें क्या करना है, हमें उन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है, और जो भी बेस्ट है उस टाइम हमें लग रहा है कि हाँ ये डिज़ाइन प्रिंसिपल हमको फॉलो करने ही हैं, जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो अपने आप हमारा कोड जो है वो अच्छा बन जाता है, वो ईजी टू मेंटेन होता है. अब इसमें डिज़ाइन पैटर्न कैसे आता है कि हम डिज़ाइन प्रिंसिपल. अब देखो, अब कोई भी नया प्रॉब्लम आता है तो उसको अगर हम डायरेक्टली सोच के हम सोचे ओके दीज आर द प्रिंसिपल, ड्राई है, याग्नी है, उसके बाद किस है, सॉलिड प्रिंसिपल्स है. अब हर बार हम हर प्रॉब्लम को देखें और सोचें कि अब इन सारे रूल्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लॉजिक या इस पर्टिकुलर कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए. उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा. हमें सोचना पड़ेगा ओके अगर हमने ये करा तो ड्राई नहीं जाएगा, हम इसके इतने मेथड बना सकते हैं. तो अब अगर उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया तो वो किसका वायलेशन हो जाएगा, या याग्नी का वायलेशन हो जाएगा, या सॉलिड का वायलेशन हो जाएगा अगर हमने एक ही क्लास में बहुत सारे मेथड बना दिए डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए. तो अब हमें बहुत सोचना पड़ेगा. और जब हम बहुत ज़्यादा सोच के अगर कोड हमने लेट से क्रिएट कर भी लिया जो डिज़ाइन प्रिंसिपल को फुली जो फुली फॉलो करता है डिज़ाइन प्रिंसिपल को, तो देयर इज़ 80% ऑफ चांस कि हम यही डिज़ाइन सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे जो डिज़ाइन पैटर्न ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट डिज़ाइन पैटर्न्स आर, बेसिकली ये जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो ऑलरेडी लोगों ने यूज़ करे हुए, जब उनने बार बार एक ही टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करी तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो जिस टाइप के सॉल्यूशन पे पहुंचे उसको उनने डिज़ाइन पैटर्न्स बोला. जैसे कि अगर आपने कभी DSA करा होगा तो आपने देखा होगा कि हम उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक एल्गोरिथम तक पहुंचते हैं जो पहले से बनी हुई है, लाइक 2 पॉइंटर, हैशिंग, BFS, DFS, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिजिस्ट्रा, स्लाइडिंग विंडो. तो ये सब एल्गोरिथम पहले से हैं. हमें क्या करना रहता है, हमें बस एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है. ओके दिस इज द प्रॉब्लम, ये इस टाइप के एल्गोरिथम से सॉल्व होगा. अब हम उस एल्गोरिथम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी रिक्वायर्ड है मॉडिफिकेशन वो करके सिंपली कोड कर देते हैं. मतलब बस हमारा मेन रहता है कि पैटर्न आइडेंटिफाई करना. सिमिलर हमें ये जो डिज़ाइन पैटर्न है वो भी इसी वे में हेल्प करते हैं कि वो क्या करते हैं, हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो डिज़ाइन पैटर्न है या जो हमें सिस्टम डिज़ाइन करना है वो किस टाइप का प्रॉब्लम हमारे सामने लेके आ रहा है. एक बार हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, सो विथ हेल्प ऑफ डिज़ाइन पैटर्न जैसे कि सिंगलटन, फैक्ट्री, स्ट्रेटेजी, ऑब्जर्वर, बिल्डर एंड मैनी मोर, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न. हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम फिर वो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं. अब ये डिज़ाइन पैटर्न हमें कैसे हेल्प करेगा, ये ऑटोमेटिकली हम जब ये डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करेंगे सो हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो डिज़ाइन पैटर्न है वो हमें हेल्प कर रहा है उन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में, और ये अपने आप ही हमारे कोड को मेंटेनेबल, फ्लेक्सिबल, ईजी टू यूज़ बहुत ये कर रहा है. सो इसलिए डिज़ाइन प्रिंसिपल, डिज़ाइन पैटर्न्स हमारे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या करता है, फीचर्स इंक्रीज़ के टाइम पे हेल्प करता है जब टीम ग्रो हो जाती है. सो ये एक तरीके से हमारे लिए कम्युनिकेशन का भी वे बनता है कि वी कैन इम्प्लीमेंट दिस विथ हेल्प ऑफ सिंगल डिज़ाइन पैटर्न, या और आई कैन से कि यहाँ पे फैक्ट्री यूज़ करें, ऑब्जर्वर यूज़ करें. सो इससे क्या होगा, हमें किसी भी डेवलपर को पूरा लॉजिक नहीं समझाना है. अब व्हेन वी से, अगर सबको डिज़ाइन पैटर्न्स पता है, लेट्स से वी सेड वेदर टू यूज़ फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न या ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न, सो नाउ द ऑल डेवलपर्स सिटिंग टुगेदर और द पीपल्स टू होम यू आर टॉकिंग, उनको ये समझेगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या लॉजिक सोच रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने की, आप क्या डिज़ाइन सोच रहे हो. सो इस वे में ये हेल्प करता है. ओके, सो वही कि ये स्केलेबल, मेंटेनेबल, रीयूजेबल, फ्लेक्सिबल, बेटर टेस्टिंग, क्लीनर आर्किटेक्चर, ईजियर डिबगिंग, बेटर कोलैबोरेशन में हेल्प करते हैं. ओके, सो
अब रियल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि बैक एंड सिस्टम हो गया, गेम डेवलपमेंट, क्लाउड सिस्टम, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, मोबाइल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, दीज आर यूज एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैक एंड सिस्टम के लिए वर्क करते हैं, फ्रंट एंड सिस्टम में भी कोड होता है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी, गेम डेवलपमेंट में भी, सब जगह इनको यूज़ करा जाता है। वाई? बिकॉज they fit better. Means you do not need to think about system design, how to you will design, how design principle will be followed, how better you will be coding. बस इन पैटर्न्स को एक बार अगर हम समझ गए, हम एक बार समझ गए कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा पैटर्न यूज़ होता है, सो ऑटोमेटिकली हम उस पैटर्न को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं बिना ब्रेनस्टॉर्म ज़्यादा करे और टाइम वेस्ट करे बिना। ओके, सो जो मेन कैटेगरीज है हमारे डिज़ाइन पैटर्न की वो है क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर। उनमें से कुछ क्रिएशनल के अंदर जैसे कि जो मेन है सिंगलटन, फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप, दीज आर द पॉपुलर वंस, दीज आर द फ्रिक्वेंटली यूज, देयर आर मैनी मोर। एंड इन स्ट्रक्चरल वी हैव अडेप्टर, डेकोरेटर, फसाड, प्रॉक्सी। इन बिहेवियर वी हैव ऑब्जर्वर, स्ट्रेटेजी, कमांड, इटरेटर एंड मैनी मोर। वी विल go through them one by one and we will have a individual video for each one of the design patterns. Okay, so instead of memorizing design pattern, as I said, we need to, how we will approach, how we will run about it, we will have a problem first which we will identify, like what type of problem it is, where it fits better. Okay, then which type of pattern can be best fit to it, like each pattern have its own trade-off, its own benefits, its own what we say, its own disadvantages. So we need to think that okay, this is the problem, these are the possible design patterns, out of this which one is best suited for me, for my system. Okay, so we will learn like that. So yes, this is what design patterns are. We will be moving ahead with them. Like if you don't know design pattern and you start going through design principle, like okay, this is the problem, I have to design some what we say, let's say I give you a problem statement that design a employee class which will only have one instance. Okay, even in multi-threading environment, even in a multi-threaded environment, you should have only one instance of that, and no thread should able to create new instance, and only that one instance should able to serve all requests. Now if you try to implement it, and what you have to keep in mind is it should be extensible, it should follow our design principle, so you will take a time and you will reach to a solution. If you will keep following, okay, now dry is not getting followed, now kiss is not getting followed, now it's violating some of the solid principle, it will keep getting like that, and at the end of the day you will reach to some problem after engineering it, that is already a design which is called singleton design pattern. So that's why we need to understand that for each problem there is a pattern already described, and we can easily reach to it by just understanding each pattern by own. So okay, so from now we will start our series on design pattern, so please follow for